हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और नया दिन नया व्लॉग, वेलकम टू बतूल की दुनिया। और जी मैं हूँ तैयार जाने के लिए। कहाँ? मैं जा रही हूँ अपने दोस्तों से मिलने। और मैं अकेली नहीं जा रही, आप लोग भी साथ जा रहे हैं। तो चलें, चलते हैं। मेरी राइड आ चुकी है। तो और हाँ, वहाँ जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और चलें, चलते हैं। अच्छा जी, तो ये देखें मेरी राइड आ गई थी और मैं निकल गई थी। और यहाँ पर क्या हुआ, मैंने ना मोबाइल अपने बैग से निकाला और पहले मैं अपनी बनाने लगी, लेकिन मैं प्रॉपर फोकस नहीं कर पा रही थी, अपने आप को बनाने ले पा रही थी क्योंकि डर इतना लग रहा था कि पता चला कोई पीछे से आया और क्या बाजी सलालेकुम और कहकर मेरा मोबाइल ले जाए। तो वो डर इतना लगता है। तो खैर, फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई और ये हम लकी मॉल पहुंच गए थे। लकी मॉल में मसला ये था कि है ना, हम चार दोस्तों को मिलना था और जो चार थी ना वो एक साथ आई थी और मैं जो थी ना बिल्कुल आउट ऑफ वे थी इन लोगों से। तो मुझे जो है ना अकेले ही आना था, लेकिन कहे थे एक दोस्त के घर पहुंच जाओ फिर वहां से चारों जाते हैं। मैंने कहा जब मैं उसके पास ही पहुंच रही हूँ तो फिर मैं डायरेक्ट वहाँ क्यों ना पहुँच जाऊँ लकी मॉल में, और सब अपना अपना वो कर लेंगे, यानी मिल जाएंगे एक जगह पे। अच्छा, ये चारों तो आती हैं और इनके घर के वो है बीच में, मुझे थोड़ा आउट ऑफ वे वैसे ही पड़ता है। लकी मॉल तो हमारा कभी आना ही नहीं हुआ, इत्तेफाक ये हुआ कि हमारा नहीं आना हुआ कभी। तो मुझे इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं था कि अंदर जाके कौन सा कहाँ पर आउटलेट है और कहाँ मिलेंगे, लेकिन आने में मुझे बहुत अच्छी तरह से गाइड किया था कि ना एंटर होगी ना तो लेफ़्ट पे ही साया का आउटलेट है, तुम वहाँ पर बैठ जाओ। अब मैं गई तो वहाँ पर कोई नहीं था, सिर्फ मैं अकेली थी। तो मैं समझी कि मैं सबसे पहले आई हूँ और मैं इतने खुश हो रही, देखो ये लोग मुझे कहते कि तुम लेट निकल रही हो, तुम लेट निकल रही हो, और मैं सबसे पहले पहुँच गई। और बड़े आराम से मैं इधर उधर पहले इंतजार करती रही। मैंने कहा मैं कॉल क्या करूँ, आ ही रहे होंगे, रास्ते में होंगे। बाद में पता चला जब मैंने कॉल की, मैंने कहा अब तो काफ़ी देर हो गई, ये लोग आ क्यों नहीं रहे। मैंने कॉल की तो पता चला ये लोग मुझसे पहले ही पहुंचे थे और मेरा इंतज़ार इन्होंने किया और ऊपर जाके बच्चा पार्टी में कि ये कॉल कर लेगी, तो बच्चा पार्टी चले गए। तो मैंने कहा खैर, फिर मुझे तो नहीं पता था, फर्स्ट टाइम आई हूँ तो इतना अंदाज़ा नहीं था। तो एक दोस्त ने कहा मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। अब वो जैसे ही आने के लिए बताया, उसे टाइम लग रहा था, तो मैंने कहा चलो आधे रास्ते तक मैं खुद पहुँच जाती हूँ। और ये एक्सीलेटर पर चढ़ना मेरे लिए सबसे बड़ा एक टास्क होता है। मसला ये है कि डर नहीं लगता, बस वो जो फर्स्ट स्टेप होता है ना उसमें मुझे होता है कि आगे पीछे हो गए तो मतलब मैं इस पे ही गिर गई। कि कहानियाँ मैंने इतनी सुनी कि अबाया फंस गया है, ये हो गया। ये मेरे साथ हमेशा हुआ है, एयरपोर्ट पे भी। और वैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो मैं, और मुझे बचपन में याद है मेरी फूफा आती थी लाहौर से और हम उन्हें छोड़ने जाते थे। तो जब नए नए लगा थे, खैर जब फर्स्ट टाइम हम इस पे चढ़ रहे थे, मुझे याद है मैं फिसक गई। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, इतना मैं रोई थी मैं नहीं जाऊंगी। मेरी चाची और पप्पा ने मुझे खींच के उसके ऊपर ऊपर किया था कि मुझे इतना उस जमाने में पता नहीं वो है। एक लगता है फर्स्ट स्टेप जो है ना मेरे लिए होता है कि पहले दूसरे चल जाए फिर मैं चढ़ूँ। खैर, आधे रास्ते पे फ्रेंड मिल गई थी मेरी, मुझे लेने आ रही थी और हम लोग जो है बाकी दो दोस्तों के पास गए। तो मतलब वो लोग बच्चा पार्टी से आगे पीछे हो गई थी। खैर मिल गए थे, फौरन ही बिल्कुल करीब में थे, ज़्यादा दूर नहीं थे। और फिर जब हम लोग मिले ना तो ये लोग मैं कहने लगे, हमें लगा तुम जो है ना तुम्हें आने में भी 1 घंटा और लगेगा। मैंने कहा पागल हो रही हो, 1 घंटा और लगेगा, जब तुम लोगों की कॉल आई। तो मैं जो है राइड पे ले चुकी थी मैं और रिक्शे में बैठ चुकी थी। तो अच्छा, मैंने ये नहीं बोला, मैंने कहा मैं बाइकिया पे बैठ चुकी थी। तो ये लोग इतने हैरान, तुम बाइकिया पे आई हो? मैंने कहा हाँ मैं बाइकिया पे आई हूँ। कहने लगे कि तुम बाइकिया पे कैसे आ गई? मैंने कहा क्या मतलब बाइकिया पे कैसे आ गई? कहने लगे तुम किसी के साथ बाइक पे बैठ के आ गई। मैंने कहा पागल हो रही हो, बाइकिया का मतलब ये थोड़ी है सिर्फ बाइक ही है, पहले था लेकिन अब जो है उसमें ऑटो और कार वगैरह सब अवेलेबल है। तो कहने लगी यही तो हम समझे कि तुम बाइक पे किसी और के साथ बैठ के ऐसे ही आ गई। मैंने कहा नहीं, पागल है क्या? खैर, इसके बाद हम लोग ने जो है ना थोड़ी बहुत खड़े हो के कहा चलो चलते हैं, कोई इधर उधर घूमते फिरते हैं। अब यहाँ पर आपको पता है, चलने में तो बहुत ही हिलता है, पता नहीं मुझसे क्यों नहीं वो रहता। और मैं बड़े से देख देख के चल रही थी कि थोड़ी वीडियो बना लूँ कि क्या है और क्या नहीं है। और मुझे है ना सबसे ज़्यादा था कि मुझे मिनी सो जाना है।
और मैंने उनसे कहा यार हम लोग है ना मिनीसो चलेंगे। तो हम लोग घूम के पूरा आए थे, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने एंट्रेंस जो है दूसरी साइड पे थी, हम लोग दूसरे साइड पे थे। तो ये हम लोग जा रहे हैं मिनीसो। मुझे ना जब भी मैंने मिनीसो की वेबसाइट्स पे भी देखा, और तो वहाँ पर इतनी क्यूट क्यूट चीज़ें होती है ना, तो मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मैं मिनीसो जाऊँ और चीज़ें देखूँ वहाँ की, कि और हो सकता है कुछ ले भी लूँ। तो खैर हम लोग जब अंदर, और ना इत्तेफाक से जो है ना हमें लेना तो खैर कुछ भी नहीं था, और ये मिनीसो की चीज़ें देख देख के इंसान को है ना वो रोता है, ये भी ले लो वो भी ले लो, लेकिन एक्सपेंसिव बहुत है भैया। जो कहते हैं कि मिनीसो इतना एक्सपेंसिव नहीं है, अच्छा खासा एक्सपेंसिव है भाई। लेकिन हाँ ये है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा क्यूट और बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, और हम लोग वहाँ पर ज़ाहिर शॉपिंग करने आए हुए थे, और हम लोग तो ऐसी तफरीहों में गए हुए थे, देख रहे थे चीज़ें ऐसी। तो इतनी देर में ना वो हो रही थी अनाउंसमेंट, तो हम लोग इनसे कह रहे थे, देखो ये हम चारों के लिए अनाउंसमेंट कर रहा है कि ये चारों आपको कहीं भी नजर आए तो इनको अपने आउटलेट में ना एंटर नहीं होने देगा, क्योंकि ये लोग फारिग लोग हो गए और ऐसे ही आ रहे हैं विंडो शॉपिंग करने आ रहे हैं। विंडो शॉपिंग भी नहीं, सिर्फ चीज़ों को देखने आ रहे हैं, जैसे हमने कभी कोई चीज़ देखी ही नहीं है। लेकिन और वो आपस में, इसमें भी एक अलग मज़ा है दोस्तों में के साथ आप जाएं, और चाहे शॉपिंग पे जाएं या लें या ना लें कुछ भी हो, लेकिन जो है ना उसका एक अपना ही हंसी मजाक तफरी और करने में बड़ा मज़ा आता है। अच्छा हम लोगों का पहले इरादा ये था कि हम लोग है ना पहले थोड़ा सा देखेंगे देखेंगे, फिर हम फूड कोर्ट चले जाएंगे। वहाँ पर पहले हम जो है ना थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट यानी इस तरह के चाट और गोलगप्पे वगैरह खाएंगे, और फिर उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, फिर हम दोबारा उठेंगे और फिर हम थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे देखेंगे, और उसके बाद जो है हम फिर लंच करेंगे। लेकिन खैर हमें मिनीसो में ही काफ़ी टाइम लग गया था, अच्छा खासा टाइम लग गया था। और ये मेरी दोस्त का छोटा सा पाला सा बेबी इतना क्यूट है माशाल्लाह माशाल्लाह, और इसने बिल्कुल भी तंग नहीं किया। हम लोग यही सोच रहे थे कि जो है ना ऐसा ना हो छोटा है तो तंग करेगा, लेकिन भैया इस बच्चे ने बिल्कुल तंग नहीं किया, इंजॉय भी किया और सो भी गया था। लेकिन यानी इतना सा भी कहते हैं ना तंग नहीं किया। ये बैग था, ये मुझे बड़ा क्यूट सा लग रहा था, लेकिन इसकी प्राइस आप ये देखें, इतना क्यूट सा बैग है, लेकिन प्राइस माशाल्लाह माशाल्लाह कुछ ज़्यादा ही क्यूट थे। और आगे मुझे एक है ना बैग पसंद भी आया, बड़ा जिस तरह के मुझे बैग्स पसंद है वैसे ही बैग था। और मुझे थोड़े ना यूनिक से और स्टाइलिश से बैग पसंद है, और ख़ास तौर पे वो जो बकेट स्टाइल होता है ना वो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। वो शायद इसमें नज़र भी आएगा आप लोगों को बैग। तो उसमें क्या हुआ, उसकी प्राइस जो है ना माशाल्लाह बहुत ही प्यारे थे। ये देखें अभी शायद ये वाले, ये जो ब्राउन और वाइट है ना, इसी में ब्लैक मुझे पसंद आया था। तो इसके प्राइस थे, मेरी दोस्त कहने लगी कि मैंने उसको दिखाई थी, देखो कितना क्यूट सा बैग है, अच्छा लग रहा है। तो कहने लगी तुम तो कॉस्मेटिक बैग लग रहा है। मैंने कहा नहीं ये है वैसे ही हैंड बैग है। और कह लेंगे हाँ प्यारा तो बड़ा है क्यूट सा है। कह लेंगे कितने का है। मैंने कहा सिर्फ ओनली ओनली 500 में आप प्लस 5000 और मिला लें। इतना ज़्यादा महंगा। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा बस ब्रांड की बात है आपके लिए। मैंने कहा एक दफ़ा मैं लूँगी ज़रूर ये वाला, अगर आप लोगों का प्यार रहा तो मैं ज़रूर लूँगी। और बैग्स की कलेक्शन बहुत अच्छी थी, स्टाइलिश बैग्स थे, सिंपल थे और स्टाइलिश थे, अच्छे लग रहे थे, डिसेंट से, बहुत प्यारे बैग्स थे। अब क्वालिटी का मुझे नहीं पता इतना ख़ास, लेकिन देखने में बड़े क्यूट और बहुत अच्छे स्टाइलिश से बैग लग रहे थे। जिनको जैसे ये है चेक वाला, ये भी बड़ा प्यारा लग रहा था, स्टाइलिश सा। तो हम लोग खैर बैग्स को देखते रहे। आखिर में हमने कहा चलो भाई निकलो, इससे पहले कि लोग हमें धक्के मार के निकाल दें, हम यहाँ पर निकल जाते। और यहाँ पर ना इतना प्यारा सा, जो गए होंगे खैर सभी गए होंगे, मैं बेअज़तारी से मैं ही खाली गई हूँ। बहुत अच्छे से उन्होंने स्टैचूस लटकाए हुए थे, रमज़ान की मुनासबत से अभी तक लटके हुए थे। तो हम लोग मज़ा करते ही कब से चार लटके हुए, इनको बिठा दो या निकाल दो, थक गए होंगे। तो वो मैं कैप्चर करना चाह रही थी, लेकिन धूप इतनी आ रही थी, तो शायद रात में ज़्यादा अच्छी तरीके से नज़र आता होगा। तो धूप इतनी आ रही थी, वो इतना ज़्यादा है ना कैप्चर नहीं हो पा रहा था। खैर हम लोग बातें करते करते हम लोग पहुंच गए थे फूड कोर्ट। अब यहाँ पर हमें ऐसी जगह देखनी थी जो, जहाँ पर एक तो गर्मी पता नहीं, हालांकि एसी चल रहा था, फिर भी ना काफ़ी गर्मी सी फील हो रही थी, ऐसी हो जहाँ पर थोड़ी ठंडक हो।
ढूंढ ढांड के हम लोग बैठ गए थे। और यहाँ नहीं, अभी तो ये लोग ढूंढ रहे थे कोई सीट, कोई मिल जाए जगह, और मैं जो हूँ आराम से यहाँ पर अपनी वीडियो बना रही थी। और ये रहे, और क्या हुआ, एक फ्रेंड ने तो ये दावत दी थी, जो उसने ट्रीट दी थी कि मेरी तरफ से, और बाकी दो फ्रेंड्स जो हैं वो लेकर आई थी गिफ्ट्स, क्योंकि दोनों ही ज़ियारतों पे गई थी और उसके बाद हमारा मिलना नहीं हुआ था, तो वो लोग गिफ्ट्स लेकर आए थे। ये थी, वो कहते हैं, ज़ियारतों का गिफ्ट था। और एक ये आगे आपको चल के एंड में पता चलेगा किसने क्या दिया है। एक ने स्ट्रॉलर दिया था, बड़ा स्टाइल सा, बहुत अच्छा स्ट्रॉलर, पहनूंगी तो वो भी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। और ये जो थे ये स्कार्फ प्रिंट्स थी, और एक उसने WB हिमानी का बॉडी स्प्रे दिया। और मुझे भी इन लोगों के लिए कुछ लेकर जाना था। मैं लोगों से गई थी अभी रुक जाओ, थोड़े दिन और रुक जाओ, नहीं 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 अभी जाना है, क्योंकि हमारी तरफ अभी तक शॉप्स जो है ना खुली ही नहीं है सही तरीके से। तो मुझे बड़ा वो था कि यार ये लोग लेकर आए और मैं कुछ भी नहीं लेकर जा सकी, शर्मिंदगी भी हो रही थी मुझे। खैर, फिर ये लोग जाके ना, दो दोस्त ने जाकर, एक जिसने ट्रीट दी थी वो, और एक दूसरी, ये लोग जाके ना, कहा पहले हम चाचा जी से अच्छा से ना वो ले लेते हैं गोलगप्पे और चाट। अच्छा, नो डाउट चाट भी बहुत मज़े की थी, गोलगप्पे भी बहुत मज़े के थे, अच्छे थे। यानी वो जो मुझे थोड़ा मीठा मीठा पसंद है ना, वो था। वो एक चाट होती है ना जिसमें बिल्कुल नमकीन सी होती है, वो मुझे इतनी पसंद नहीं है, लेकिन मीठी, जो जिसमें मीठी खट्टी मीठी चटनी डली हुई थी ना, मज़ेदार किस्म की। और गोलगप्पों में उन्होंने मीठी चटनी काफ़ी डाली हुई थी, काफ़ी अच्छे थे, मज़े के। एंड में हम लोगों ने बातें इतनी लंबी लंबी हम लोगों की थी कि उसमें गोलगप्पे थोड़ी सौगी से अजीब से हो गए थे, आकर में उठा रहे थे तो गिर रहे थे, लेकिन ओवरऑल अच्छा लगा चाट वगैरह ना। और यहाँ पर हमने क्या सोचा था, पहले हम थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट लेंगे और उसके बाद हम पूरा मॉल वगैरह दोबारा घूमेंगे, फिर हम लंच करेंगे। लेकिन हमें बातों में इतना टाइम लग गया, इतना टाइम लग गया कि हम लोग फिर हुआ ही नहीं ना कि हम लोग कुछ वो करते, घूमते घामते। फिर हुआ कि ऐसा करते हैं, चलो पहले लंच कर लेते हैं फिर हम घूमेंगे। और यहाँ पर ये दो जो पहले गई थी वो फिर जाई थी। मैंने कहा भाई मैं बैठे बैठे थक गई हूँ, मैं भी चलूँगी थोड़ा सा तो कुछ डिस्कवर करूँ। तो यहाँ पर हम आ गए थे ब्रोकली, और ब्रोकली के क्या हुआ, ये चेक कर रहे थे कि कौन सा लेना है, क्या करना है। अगर ब्रोकली का लेते हैं, पिज़्ज़ा एंड पास्ता, ये अच्छा पहले तो ये हो रहा था कि खाएं क्या, तो फिर हुआ कि चलो पिज़्ज़ा और पास्ता खा लेते हैं, ये चीज़ें जो काफ़ी अर्से से नहीं खाते था, तो पिज़्ज़ा ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम चेक कर रहे थे और यहाँ में आके मुझे इतनी हंसी आई यार, बताओ, इन्होंने पिज़्ज़ा, न्यूटेला पिज़्ज़ा, ओरियो पिज़्ज़ा, चॉकलेट पिज़्ज़ा, मैंने कहा यार इन्होंने पिज़्ज़ा का पूरा बेड़ा गर्क कर दिया ना, पिज़्ज़ा का और ऊपर से चॉकलेट और उसका भी। खैर, फिर हमने यहाँ से रेट्स देखे तो हमें कुछ समझ में, फ्लेवर्स वगैरह भी समझ में ही नहीं आया। फिर हमने कहा चलो एक दफ़ा है ना हम और राउंड लगा लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमें और हो सकता है कोई चीज़ समझ में आ जाए। तो फिर एंड में था ब्रॉडवे, तो फिर इन लोगों ने देखा तो ब्रॉडवे का हमें थोड़ा बेहतर भी लगा। हम लोगों ने ब्रॉडवे जो है वो फिर ऑर्डर किया था। और उसके बाद भी कहते हैं क्या हुआ, यहाँ पर हमें तकरीबन उन्होंने कहा था 15 मिनट्स या 20 मिनट्स का हमें टाइम दिया था उन्होंने, शायद, हाँ ऐसे कुछ शायद टाइम दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा। और उस यहाँ पर उसके बराबर में ही जो है ना चॉकलेट्स की शॉप थी, तो इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट पैक्स वगैरह रखे हुए थे, और उन्होंने चॉकलेट्स के रैपर भी इतने क्यूट क्यूट से थे कि अगर बेबी के लिए है। बहुत प्यारी सी और बहुत अच्छी सी शॉप थी ना, क्यूट क्यूट चीज़ें बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर। फिर उसके बाद जो है हमने ऑर्डर कर दे दिया था। फिर पहले तो जूस वगैरह का था कि जूस को ही ले लेते हैं, ये कर लेते हैं। अच्छा, जो ट्रीट दे रही थी वो भी खूब भाई खर्च करने के मूड में थी, हम उससे वो कहते पागल हो गई, इतना नहीं करो नहीं करो नहीं करो। फिर एक हमने कहा एक राउंड और पूरा कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। और क्योंकि आगे वंडरलैंड भी आगे ही था, तो मेरा बड़ा दिल चाह था वंडरलैंड का, नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो वंडरलैंड भी जाएंगे। और मैं असल में इसके लिए और देख रही थी कि मैं अपनी छोटी बहन को लेकर यहाँ पर आऊँगी। और काफ़ी सारे अच्छा ब्रांड्स ही हैं, आपको भी पता होगा और आप लोग गए होंगे। आप कहेंगे कितना शो मार रही है, ये पहली दफ़ा गई है और इतनी शो मार रही है। खैर, सॉरी।
हम लोग फिर खैर वहाँ से निकल कर अच्छा अपनी टेबल ही हम भूल गए थे कि हमारी टेबल कहाँ गई, इधर उधर कर रहे थे क्योंकि एक जो दोस्त थी जिसके साथ उसका बेटा आया हुआ था वो वहीं पर बैठी हुई थी। और ये हम आ गए थे थोड़ी देर बाद, जो है हमारा ये मील भी आ गया था और बहुत मज़े का मील था, अच्छा था। पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा पिज़्ज़ा था। और ये क्या हुआ, मेरी वीडियो यहाँ पर अटक गई है, स्लो हो गई है। और अब इसको भी हम लोगों ने चीज़ें वीज़ें हटानी, मैंने कहा इसको हटाओ, इसकी मुंह दिखाई करो भाई, मुंह दिखाई कि कैसा पिज़्ज़ा है। क्योंकि हमने कौन सा फ्लेवर यूज़ किया था, अरेबिक फ्लेवर था, अरेबियन, हाँ ऐसी कुछ अरेबियन फ्लेवर था और बहुत ही मज़े का, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बल्कि सबको ही अच्छा लगा। बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर था और हैवी था, यानी हम चारों ने खाया था तो हमें काफ़ी हैवी था। और ये देखो, ये वो उठ के चली गई थी और ये हमारे लिए लेकर आई थी ग्रीनों के शेक्स थे जिसमें 2 बनाना थे और 2 मिक्स बेरी थे। अच्छा मैंने अभी मिक्स बेरी उठाया था क्योंकि मुझे बेरीज वगैरह टाइप इस टाइप की चीज़ें पसंद हैं। तो ये पूरा हमारा मील था। इससे पहले एक गोलगप्पे वो खा चुके थे, उससे भी हमारा काफ़ी पेट भर गया था और ये भी अच्छा खासा था पिज़्ज़ा। और पास्ता भी, पास्ता हम लोगों ने तो बिल्कुल एंड में ही खोला था, पहले हमने पिज़्ज़ा के साथ मुकम्मल इंसाफ किया, बल्कि नहीं हाँ वो उसने कहा था कि पास्ता खोलो तो मैं यहाँ पर एक हाथ से और घुमाए जा रही हूँ और पास्ता में खोल रही थी। बहुत ही यानी देखने में बड़ा मज़े का लग रहा था, लेकिन ना अच्छा था, बहुत मज़े का था, मैं ये नहीं कह रही। लेकिन ना इसमें मैंने शायद मेरी गलती है, इन्होंने मुझसे पूछा कौन सा फ्लेवर लो, मैंने कहा गार्लिक फ्लेवर लेते हैं, गार्लिक फ्लेवर ना मज़े का लगता है। तो उसमें उन्होंने कुछ ज़्यादा ही जो है ना गार्लिक का वो आ रहा था टेस्ट आखिर में, जिससे थोड़ी सी जलन सी यानी है ना टेस्ट हो रहा था। और यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर दिया था और हम लोग है ना कुछ बात करते हुए नॉर्मली उस पे, और है ना अचानक क्या हुआ कि जो मेरी दूसरी दोस्ती जिसका बेटा भी साथ था क्यूट सा, वो बैठी हुई थी बिल्कुल मासूम बच्चों की तरह से, और दूसरी जो थी वो उसको इस तरह दे रही थी जैसे वो नहीं होती माँ अपने बच्चों को दे रही होती है और बच्चे यूँ मासूम से देख रहे होते, कहते हैं देख रहे होते उनको कोई पूछ नहीं रहे होते, तो वो माँ कहती है ले लो बेटा तुम भी ले लो। तो हम लोगों ने उसका इतना मजाक उड़ा रहे थे, बाद में इतना मजाक उड़ाया कि बैठी भी कैसे थी पिज्जा कि उसको वो अपना असर जो है माओ की तरह थी, बेटा ले लो तुम भी शर्माओ नहीं खा लो। और ये मैंने अच्छा मैंने ही इफ्तिताह किया था पिज़्ज़ा पास्ता का भी, अच्छा मज़ेदार सा था, बहुत हमने एंजॉय किया, हमने इतनी बातें की, हर तरह की बातें की, सब ने अपनी खुशियाँ भी बताई, दुखड़े भी रोए, हर तरह की बातें की हमने, यानी हम लोग फिर टाइम ही नहीं मिला, इतना हो गया था कि आखिर में ना मेरी फ्रेंड के हस्बैंड की कॉल आ गई थी कि मैं लेने आ रहा हूँ, यानी इतना टाइम गुजर गया था, जबकि टाइम हमने बढ़ा दिया था। अच्छा यहाँ पर जो है ना मुझे हो रहा था कि मैं बाहर आई हूँ तो मुझे अपनी छोटी के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाना था, समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर उन्होंने कहा तुम डोनट्स ले लो। तो फिर मैं यहाँ आ गई थी, हमें समझ में नहीं आया था मैं क्या लूँ। कॉफ़ी, उसको कॉफ़ी बहुत पसंद है, मैं और उसका है भी कि मैं वहाँ की हमें कॉफ़ी लेनी है, क्योंकि मैंने कहा मैं यहाँ से लेकर जाऊँगी कब तक पहुँचूँगी, ठंडी हो जाए। तो खैर मैंने उसके लिए जो है डोनट्स ले लिए थे और कि वो खुश हो जाए मेरी मुन्नी चुन्नी पाली बच्ची, यानी मेरी बहन छोड़ उसके लिए, क्योंकि मुझे वो होता है, हम लोगों को होता ही है कि अगर हम बाहर निकले में कोई एक भी, तो बाकी जो पीछे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ करें, कि अकेले अजीब सा लगता है हम तीनों बहन भाइयों में। तो फाइनली फिर मैंने वो लिया और इतने में हम निकल गए। तो हमने आगे उसके समझे, हमने बैठे बैठे ना काफ़ी देर हम बैठे हुए सिर्फ बातें ही करते रहे, और काफ़ी दिनों बाद हम वैसे नॉर्मली बातें इंसान करता ही है, लेकिन वो बातें जो कहते हैं आप मिलकर बैठते हैं और जो बातें होती हैं ना उनकी बात ही अलग होती है, बिल्कुल अलग होती है। कोई अपने हर तरह के एक्सपीरियंस हम लोग शेयर कर रहे होते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे, जो जो आपकी लाइफ में हो रहा होता है। हालांकि ग्रुप्स पे भी बातें होती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो बात नहीं होती ना कि जो सामने बैठने की बात होती है, उसका हर चीज़ अलग ही होती है उसकी। तो उसके बाद हमें घूमने का टाइम ही नहीं मिला और हमारे जाने का वक्त हो गया था, और ये था कि बारिश, हाँ सबसे बड़ा मसला तो ये था, हम लोग दुआएं ही कर रहे थे कि अल्लाह मियाँ बारिश ना हो और रश ना हो,
क्योंकि ये था कि सैटरडे संडे वैसे ही रश होता है, चाहे दिन हो या रात, रश ज़्यादा होता है। और फिर बारिश का भी मौसम बन रहा था पेशेंट गोई थी कि बारिश होगी बारिश होगी बारिश होगी। और जब हम बाहर निकले हैं तो मौसम वैसे बारिश का नहीं था, लेकिन बादल काफ़ी घने और वैसे आए हुए थे, खूबसूरत से बादल आए हुए थे। तो बस ये हमारा पूरा जो है ना, इसी तरह हम लोग घूमते फिरते रहे। और आपको पता है हम कितनी भी कोशिश कर लेना कि अब हम हर 2-3 महीने बाद हम बीच में मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन ये साल में एक दफ़ा ही हो पाता है, कभी किसी के यहाँ कुछ कभी कुछ। तो अब अभी हमने कहा कि यार हम टच में रहेंगे, मुहर्रम से पहले एक दफ़ा और मिल लेंगे कर लेंगे, लेकिन पता नहीं अल्लाह चाहे तो बाकायदा हम लोग बाद में ये कहते कि हमारी दुआएं कबूल हो गई और फाइनली हम लोग मिल लिए। क्योंकि ये दोस्तों से मिलना भी ना एक बूस्टर होता है आपकी लाइफ का, कि आप जब वो दोस्तों से मिलते हैं अपनी तमाम परेशानी, अपनी तमाम जो वो होते हैं ना अफसरदगी, आपकी ज़िंदगी में एक बूस्ट आ जाता है, एक सुकून होता है। वैसे उसूलन मिलना चाहिए अपने दोस्तों से भी, है ना, अच्छा रहता है दोस्तों से मिलकर, आपकी लाइफ बूस्ट हो जाती है। अपने घर की परेशानियाँ, अपनी ज़िंदगी की परेशानियाँ वो भूल जाते हैं, हंसी मजाक होता है और हर तरह के एक्सपीरियंस शेयर हो रहे होते हैं। तो मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, काफ़ी अरसे बाद हम लोग जो है। और ये सब आगे आगे जल्दी जल्दी चल रहे थे और मैं पीछे से आराम आराम से, क्योंकि मुझे पता था इन तीनों ने साथ जाना है, मुझे वैसे भी अकेले अलग ही जाना है, लेकिन ये लोग से कि भाई तुम्हें सामने ही से ऑटो मिल जाए, क्योंकि मैं अकेली थी। और जाती पहुँच से ही मुझे है ना हमें मैसेज कर देना कि तुम पहुँच गई हो सबसे पहले। और यहाँ पर मुझे फ़ौरन ही ऑटो मिल गया था। खैर वो लेकर भी ऐसे सुनसान जगह से आ रहा था, तो मैंने फिर मोबाइल नहीं निकाला। मैंने कहा नहीं बाबा मोबाइल नहीं निकालना। जब मैं अपने एरिया में नॉर्थ में पहुँची ना, तो थोड़ा मुझे सुकून मिला। मैंने कहा चलो अब मैं थोड़ा सा मोबाइल बना के वीडियो बना लेती हूँ, लेकिन फ़ायदा था नहीं, क्योंकि अब तो घर की साइड पहुँचने ही वाली थी। और यहाँ पर ना धूप तो थी, लेकिन बादल इतने प्यारे थे, इस साइड पे नहीं थे, मेरे दूसरी साइड पे थे। तो बहुत ही प्यारा मौसम बनना शुरू हो गया था। और मैं बस अभी भी ये दुआ करती, ऐसा ना हो क्योंकि बादल आते हुए भी टाइम नहीं लगता, ऐसा ना हो मैं घर पहुंचने से पहले ही मुझे ना बारिश मिल जाए। और फाइनली मैं आई यहाँ पर। ये देखें, ये है एक बहुत प्यारा सा डबल लेयर जो हिजाब आजकल चल रहा है, ये है। और ये कलर इत्तेफाक से मेरे पास था भी नहीं। ऐसे कलर हैं जो हर चीज़ उस पर चल जाते हैं, ड्रेसेस पे आजकल जो चल रहे हैं जॉर्जेट के, बहुत प्यारा सा ये है ना हिजाब है, डबल लेयर जो कहलाते हैं हिजाब, वो है। और ये दूसरी उसने दिया था बड़ा अच्छा सा WB हिमानी जो है वसीम बदामी वाला, उसका ये बॉडी स्प्रे था। और ये स्कार्फ पेन तो मैंने आपको दिखाई थी। इसमें एक में ना स्कार्फ पेन जो हार्ड है उसमें या मेहंदी लिखा हुआ है, और एक जो है नॉर्मली उसमें लीव्स वगैरह लगे हुए हैं। तो बड़ी ही दोनों बड़ी अच्छी लग रही थी। ये देखें, आपको शायद नज़र आ जाए, मैंने कोशिश तो की थी नज़र आ जाए, या मेहंदी लिखा हुआ, ये देखें बड़ा प्यारी सी हुआ है। और एक नॉर्मली ये वाली, ये बड़ी साइड में लगाने वाली है ना। और ये रहा परफ्यूम। और आज का दिन जो था ना, समझे वो हमारे लिए गिफ्ट्स का ही दिन था, क्योंकि ये मेरी दोस्तों ने मुझे दिए थे, और ये मेरा भाई गया हुआ था इवेंट में, वहाँ से उसको मिले थे गिफ्ट्स। और इस गिफ्ट में क्या है, एक में ये जो ब्लू आपको नज़र आ रही है वो चॉकलेट्स थी, चॉकलेट थी है रखी हुई है, खाई थोड़ी क्या सारी चीज़ें नहीं खाई, चॉकलेट है। और एक में ये की चेन्स और पेन वगैरह का जो सेट होता है वो था। तो बस ये हमारा जो है सारा दिन था, और बड़ा मज़ा आया हमें। और आप बताएं आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, और आप लोग अपने दोस्तों से मिलते हैं तो क्या करते हैं, और कैसा रहता है आप लोगों का। मज़ा आता है ना, मज़ा आता है ना दोस्तों से मिलकर। यानी 2-3 दिन बल्कि 1-2 हफ्ते जो है ना खुशी खुशी में गुजरते हैं कि हम लोग अपने दोस्तों से अपने फ्रेंड से मिल के आ रहे हैं। तो एक वो होता है, और लड़कियों के लिए तो होता भी है, आप काफ़ी अरसे बाद मिलते हैं। लड़के तो फिर भी मैं खासा मुझे लगता है कि मिल ही लेते हैं, रात में बैठ जाते हैं, क्योंकि हम जो लड़कियां होती हैं वो तो ज़ाहिर नहीं निकल सकती अपनी लाइफ से टाइम निकालना। सब अपनी लाइफ में वैसे बिजी होते हैं, और फिर इतनी इजाज़त भी नहीं होती है। रात में तो हम निकल ही नहीं सकते, तो दिन का होता है। लड़कों में तो फिर भी होता है कि आप मिल लेते हैं। हाँ मुझे पता है मेरा भाई
बहुत कम मिलता है अपने दोस्तों से, लेकिन जब मिलता है तो मिल ही लेता है। हम लोग तो सालों में कभी ऐसे मिल रहे होते हैं। तो आप बताइए कि आप अपने दोस्तों में कितनी दफ़ा मिलते हैं और क्या करते हैं अगर मिलते हैं? तो बस ये मेरा छोटा-सा व्लॉग था। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक, शेयर जो और कमेंट जो है ना, मुझे बताता है कि आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। और बस चलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।